नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने संगठन के दायित्व को लेकर के, अपने संगठन के कार्य को लेकर के लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं। मैं चंदन कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार प्रदेश प्रभारी भारतीय छात्र युवा एकता मंच की ओर से लगातार हम लोग दौरे पे हैं। चाहे वो इंडस्ट्री क्षेत्र हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की समस्या हो, चाहे वो जन समस्या हो, या अभी जहां आप जिस जगह पे हैं जो दिख रहा है आपको, ये जगह बिहार की एक प्रमुख नदी जिसे बागमती नदी कहा जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। बिहार के एक विशेष नदी जिसे बागमती के नाम से जाना गया है, और ये बागमती नदी का कहर है। और हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो सरकार की बेरुखी नदियों के प्रति क्या है, इसका जीता जागता सबूत ये बिहार की ये बागमती नदी कहा जाता है। जिस तरह से कोसी नदी बिहार का शोभ नदी कहा जाता है, इसी तरह से ये बागमती नदी इस एरिया का नदी कहा जाता है, जो कटाव करने में पूरी तरह महारत हासिल है। कटाव करने में पूरी तरह से महारत हासिल है, इसलिए इसे बागमती नदी कहा जाता है। आपको अगर दृष्टि पड़ती हो तो ये नदी एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं आया है, और ये नदी की जो दुर्व्यवस्था है, अब ये नदी की दुर्व्यवस्था क्यों है, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं इस नदी के विषय पर। ये नदी के विषय पर हम आपको दिखाना ये चाहते हैं, जो आपको अभी दिख रहा होगा, ये नदी की ऊंचाई और ये खेत की ऊंचाई मिनिमम 3 फीट से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई नदी की ऊंचाई, और इस शहर जमीन जो ये खेत है इसकी ऊंचाई है। और नदी ज़्यादा गहरा नहीं है, और ज़्यादा नदी में अधिक पानी भी नहीं है, तो मुश्किल से 1 से 1.5-2 फीट पानी मुश्किल से इसमें होगा। तो ये नदी की पेटी से लेकर के और नदी की पूरी जो सड़क की ऊंचाई है, यहाँ की जो खेत की ऊंचाई है, वो मुश्किल से 5 फीट है। अब ये बताइए, जब आज़ादी के बाद, हम आज़ादी की बाद की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की अब तक की सरकार जितने भी बने, या तो केंद्र में बने या फिर राज्य में बने, जितने भी सरकार बनी, क्या वह सरकार नदियों पर ध्यान दिया? यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हजारों एकड़ भूमि है, जो थोड़े पानी आने के बाद भूमि बर्बाद हो जाते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है, बिहार की आय बढ़ती है, भारत की आय बढ़ती है, और जिससे हमारा बिहार, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता था। वह कृषि थोड़ी सी पानी आने पर 1-2 फसल नहीं हो पाती है। हम तो एक फसल ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। एक फसल तो हमारी होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही नदी की जलस्तर 5 फीट होती है तो हमारे खेतों में पानी भर जाता है, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, चाहे वो धान की मौसम हो, खरीफ की मौसम हो, चाहे वो रबी की मौसम हो, जिस भी मौसम में। एक मौसम तो कन्फर्म है जो धान की खेती कम ही हो पा रही है। इसलिए हम आपको ये मंजर दिखाने आए हैं, ये बागमती नदी की व्यवस्था को दिखाने आए हैं। जी, यह बागमती नदी की जो व्यवस्था है, इसकी उड़ाहीकरण नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ के आसपास के किसानों को, आसपास के मजदूरों को, या फिर आसपास के लोगों को क्या मुसीबत झेलनी पड़ रही है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसलिए आपको ये बात बताने के लिए हम आए हैं। हम हो सकता था इस फेसबुक लाइव के माध्यम से घर में बैठ करके भी आपको इसकी व्यवस्था के बारे में बता सकते थे, लेकिन वो कहीं से जायज नहीं था, वो कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि आप सभी को हम पूरी ग्राउंड जीरो पर उतर करके और वहाँ की व्यवस्था दिखाना चाहते हैं, ताकि जनता जगे। और जब तक जनता जगेगी नहीं, तब तक परिवर्तन होगा नहीं, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा, और व्यवस्था नहीं बदलेगा तो हमारा राज्य विकास नहीं करेगा। आज भी हम वहीं हैं जहां 50 साल पहले थे। बदल गई है तो थोड़ी व्यवस्था, बदल गई है तो थोड़ी व्यवस्थित, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो आज व्यवस्था बदली तो मैं पढ़ा, मैं जाना। इस तरह से व्यवस्था बदल रही है, किसी के कारण, किसी के रणनीति से यह व्यवस्था नहीं बदल रही है। अगर सरकार की रणनीति होती तो ये नदी की उड़ाहीकरण होता, नदी का जो किनारा है उस किनारों को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता, ताकि नदी का कटाव नहीं हो। नदी
ये नदी की जो स्पेस है वो कोई कमी नहीं है। अगर इसी का किनारा बना दिया जाए, इसी की गाद को निकाल करके अगर ऊपर रख दिया जाए, यहाँ तो आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आगे आपको अगर हम दिखा पाते तो दिखा दे। जो बीच बीच में जो है सो टीला बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े समुद्र के बीच में जो एक टीला रहता है, जहाँ पर बड़े बड़े द्वीप, छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, उस तरह से आगे टीला बना हुआ है ताकि नदी की उराहीकरण नहीं हो। और एक चीज और देख लीजिए, जो इस तरफ जो है सो हजारों एकड़ भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है, और उस तरफ जाने का जो रास्ता है वो रास्ता देखिए जो किसके माध्यम से जाया जा रहा है, और उस तरह उधर के जो किसान हैं अपने लिए किस तरह से व्यवस्था को, बुनियादी व्यवस्था को देख पा रहे हैं, ये चीज़ आप देखिए। और बागमती नदी का ये मंजर, बागमती नदी की ये व्यवस्था, ये तो चचरी, इसको लकड़ी की पुल कहा जाता है, बांसों का पुल कहा जाता है। जो यह बांस की पुल केवल और केवल इस दुर्भाग्य ही नहीं, इस क्षेत्र का अभिशाप भी, जिस अभिशाप के कारण ये क्षेत्र के लोग, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के कुरीतियाँ हैं, हम बताइए कि ये तो चढ़ने से भी डरावना लगा था। और यहाँ प्रत्येक दिन, डेली और प्रत्येक दिन यहाँ के लोग, प्रत्येक दिन यहाँ के लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके इस पार से उस पार जाते हैं। और आप देखिए किस तरह से बस जाते हैं, और किस तरह से ये नदी का लहर देख लीजिए, ये नदी की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ के नज़दीकी निजी लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पैसे से, अपने बदौलत इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था करते हैं। और अपने क्यों, ये कोई सड़क नहीं है, उस तरफ हजारों एकड़ ऐसे भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है। उस कृषि योग्य भूमि को अपने खेती बाड़ी करने के लिए, अपनी जमीन तक जाने के लिए ये बंजर है। हम अभी बागमती नदी के इस बीच में आपको आवाज़, पानी की आवाज़, पानी की चलने की आवाज़ आती होगी। और ये देखिए, हजारों करोड़ों रुपए की पुल बनाने से नहीं, ये हमारे मजदूर का बनाया हुआ पुल है, जिस पर हम आराम से बाइक लेकर के जा सकते हैं, फोर व्हीलर लेकर के जा सकते हैं। हजारों एकड़ से बनाई हुई पुल नहीं है, ये पुल केवल चंद मजदूरों और कुछ लकड़ियों से बनाई हुई पुल है, जिस पुल के कारण हम आज यहाँ खड़े हैं। हम नदी के बीचों बीच खड़े हैं। इस बीचों बीच के मंजर से हम चाहेंगे यहाँ की लहर को आप लोग एक बार देखिए, यहाँ की लहर की व्यवस्था क्या है और किस तरह से यहाँ की लहर व्यवस्था है। तो इस तरह की लहर की जो यहाँ आप सुन रहे हैं, और ये लकड़ी देखिए, ये लकड़ी नदी में ठोक करके बनाए हुए पुल है। जो सरकार ढिढोरा पीटती है, जो बिहार पूरी तरह से बदल गया है, उस व्यक्ति को, उस सरकार को, उस सरकार के तंत्र को हम दिखाना चाहते हैं। ये जीता जागता सबूत है, जहाँ हजारों एकड़ जमीन और कम से कम 500 से अधिक परिवार का जमीन उस तरफ है, और वो परिवार अपने मवेशी को लेकर के, अपने व्यवस्था को लेकर के, कृषि यंत्र को लेकर के किस तरीके से उस तरफ जाते हैं। आखिर खेती कैसे कर पाएंगे? अब खेती गाय बैल से होती नहीं है, ट्रैक्टर से होती है। आप जरा बताइए, उस तरफ जब खेती करने के लिए हम ट्रैक्टर ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था हमारी क्या हो? जिस व्यवस्था से हम उस तरफ खेत को ले जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी कृषि यंत्र उस तरफ जा पाएंगे, जिससे हमें खेती हो पाएगा, हमारा खेती हो पाएगा। क्या यहाँ एक छोटे से पीपा पुल की व्यवस्था नहीं किया जा सकता था? क्या यह सरकार की नीति नहीं है कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो स्थायी लोग हैं, उस लोग के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए? मंजर है यहाँ जो किसान के, आप दूर दूर तक देख रहे हैं, जो किसान हैं उस तरफ खेती करने के लिए लोग आए हैं। वह लोग किस तरह से अपनी व्यवस्था को, सरकार के नाकामी को दिखाने का यह जीता जागता सबूत है। इसलिए हम आप सबों के बीच इस ग्राउंड जीरो पर बागमती नदी के बीचों बीच खड़े होकर के आप सभी को दिखा रहे हैं कि यहाँ का मंजर क्या है, किस तरह से। इसी तरह लगातार हम लोग आप सभी को भारतीय छात्र विवेकता मंच की ओर से तमाम ऐसी समस्या, जो जन समस्या है, जो जनता की समस्या है, जहाँ जनता के लोग जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था किस तरह से चल रही है, और नदी का मंजर देख सकते हैं जो किस तरह से यहाँ के लोग जीने में मजबूर है, और सरकार की नाकामी पूरी तरह से दिख रही है। जो यहाँ किस तरह से लोग अपनी व्यवस्था को, अपनी कृषि योग्य भूमि को किस तरह से
बर्बाद करते जा रहे हैं। और हमारे बिहार के हजारों एकड़ ज़मीन, जो 10,000 से भी ऊपर एकड़ ज़मीन है, जो कृषि योग्य था, जहाँ कृषि का कार्य, कृषि से अच्छे उत्पादन होते थे, हमारे लिए कृषि योग्य उत्पादन होते थे। बिहार के जीडीपी में एक मुख्य अंग था कृषि का। आज चाहे जिसकी महंगाई हो, उस महंगाई को नियंत्रित करने का कृषि बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उस भूमिका को आपको हम दिखा रहे हैं। उस तरफ कैसे लोग अपने जीवन को जीने में त्रस्त है और सरकार अपने आप में मस्त है। लगातार 1990 की बात से जो बिहार की मंजर है, उससे पहले तो क्या हुआ, उसके बाद जो जितनी भी सरकार बनी, जितने भी पार्टियां सरकार में आई, सबों ने केवल और केवल पटना से, सचिवालय से निकलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया। आप पटना से निकलिए, सचिवालय से निकलिए और ग्राउंड जीरो तक आइए। केवल हेलीकॉप्टर से उड़ने से राजनीति नहीं होती है और चुनाव में गली गली जाने से राजनीति नहीं होती है। चुनावों का वादा और आपकी करनी और कथनी समान होनी चाहिए। इसी के साथ हम आप सबों के बीच विदा लेते हैं और हम आपको दिखाएंगे लगातार हम जहां भी पहुंच रहे हैं, वहां के लाइव के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो, आप सभी लोग इस वीडियो को, इस जगह को, इस व्यवस्था को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इससे जागृत हो। हम विचारों की राजनीति करना चाहते हैं, हम व्यक्ति की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। एक चंदन ठाकुर फेमस होकर के कुछ नहीं कर लेगा। हमारी विचार, हमारी लड़ाई फेमस हो जाएगी, बिहार की तकदीर बदल जाएगी, बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और हम तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आए हैं, हम व्यक्ति को बदलने के लिए नहीं आए हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ और फिर मिलता हूँ एक नए मुसीबत, एक नई व्यवस्था के साथ। जन की समस्या को लेकर के हम लगातार चल रहे हैं और जनता की समस्या पर हम लगातार बोलेंगे और लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल नहीं देंगे, तब तक हम लड़ेंगे। एक हमारे बिहार के महान व्यक्ति दशरथ मांझी का एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब तक इस व्यवस्था को बदलेंगे नहीं, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और तब तक दीपावली आप सभी को, आज दीपावली का त्यौहार है, इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आप सबों के जीवन में मंगलमय कामना रहे, आप सभी को परिवार में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की वासना हो। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।